ठीक है सर। ऑपरेशन सिंदूर को दूसरे देशों को बताने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि जल्द दूसरे देश जाएंगे, किस तरह? वास्तव में पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से, जिस बहादुरी और जिस योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्यवाही की भारत ने, और उसके बाद का जो दृश्य दिखा पाकिस्तान में कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग, वहां के राजनेता, सेना के अधिकारी शामिल हुए, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के संसद के प्रतिनिधि जो अलग अलग राजनीतिक दलों से है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताएं। सर, शशि थरूर के नाम को लेकर लगातार अब राजनीति शुरू हो गई है। जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर कुछ लिखा है, किस तरह? देखिए, जिस प्रकार से हर सच्चे भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा हुआ है, भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है, देश की सरकार के निर्णयों के साथ खड़ा हुआ है, उससे कोई आहत होता है तो ये दुर्भाग्य की बात है। सर, बांग्लादेश में कुछ निर्यात को भारत ने बैन कर दिया है। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति है, भारत को अपने हितों के लिए ऐसे निर्णय करने पड़ेंगे और भारत लगातार आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने और भारत के हितों को ध्यान में रखकर भारत निर्णय करेगा। सर, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, दुर्भाग्यजनक है कि इस देश के अंदर रहकर इस प्रकार की हरकतें करते हैं और जो भी इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, निश्चित रूप से भारत सरकार की नज़र है और भारत सरकार इन पर कठोर कार्यवाही करेगी। सर, सुशासन तिहार लगातार जारी है, आप सभी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और समस्याएं सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ये सरकार का बहुत बड़ा अभियान है, विष्णु के सुशासन का और जनता के प्रति सरोकार का ये बड़ा अभियान है। जनता के समस्याओं का वहीं पर जाकर निराकरण करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सांसदगण और अधिकारीगण प्रत्यक्ष रूप से जाकर समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण कर रहे हैं। ये, जैसे मैं कहता हूं, यही राम राज्य की परिकल्पना है, जब जनता के बीच जाकर सरकार उनकी समस्याओं का निदान करे। थैंक यू सर।